बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादाम क्यूरी किताब का पहला बाब बाकायदा शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है बचपन की मासूम खुशियाँ। रेडियम की मूजिद और मशहूर साइंसदान खातून मादाम क्यूरी को शोहरत से नफरत थी, और जब कोई सहाफ़ी उनसे उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ सवालात पूछता तो हमेशा ये कहकर खामोश हो जाती कि इनको साइंसदान के हालात ज़िंदगी जानने की बजाय साइंस को मौजूए सुखन बनाना चाहिए। 1921 में अमेरिका के दौरे में जब उनसे मुतअद्दिद बार मुख्तसर तौर पर अपनी सवाने हयात मुरतब करने की दरख्वास्त की गई और उसकी तारीख़ी अफादियत को वाज़ेह किया गया, तो उन्होंने निहायत इनकिसार से जवाब दिया था कि अगर ऐसी किताब लिखी गई तो उसमें कोई गैर मामूली बात ना होगी। मेरी तो एक सीधी सादी ज़िंदगी की कहानी है। मैं वारसा में मुअल्लिमों के घराने में पैदा हुई, वहीं मेरी इब्तदाई तालीम हुई। मैंने पैरी क्यूरी से शादी की, इनसे 2 बच्चियां पैदा हुई और मैंने अपना काम फ्रांस में अंजाम दिया। यूँ चंद मुख्तसर अल्फाज में दुनिया की पहली मुमताज़ खातून ने अपनी सवाने हयात बयान कर दी, मगर वो क्या काम था जो उन्होंने फ्रांस में अंजाम दिया, इसका मकसद क्या था और इसका क्या नतीजा निकला, इन सब बातों को जानने के लिए उनके हालात ज़िंदगी, इनकी अनथक कोशिशों और उनके महदूद वसाइल का इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी सबक आमोज़ थी, एक मकसद की तकमील है, खुलूस नीयत का मुजाहरा है, एक अलमिया है और एक ऐसे हसीन ख्वाब की ताबीर है जो एक हद तक मुकम्मल हो गया और एक हद तक तिश्ना रहा। इब्तदाई हालात ज़िंदगी। शोहरत से भागने मगर आलमी शोहरत और बकाए दवाम रखने वाली शोहराए आफाक साइंसदान और मूजिद मादाम क्यूरी का असली नाम मारिया और प्यार का नाम मनिया था। वो अब से तकरीबन 108 साल पहले 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में पैदा हुई और इनके वालिद का नाम व्लादिस्लाव स्कोडिस्की है। इनकी वालिदा फ्लेक्स बोसिक्सी की बड़ी साहबजादी थीं। ये दोनों पोलैंड के ज़मींदार घराने से थे जो मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे। उन लोगों के पास छोटी या मुतवस्सित दर्जे की जागीरें थीं और इनके ज़रई फार्म वारसा के शुमाल में तकरीबन 100 मील के फासले पर फैले हुए थे। इन सब का ख़ानदानी पेशा ज़राअत था। ये ज़मींदार अपने मज़ारों का बहुत ख्याल रखते थे। अमूमन इन्हीं कबीलों से पोलैंड की अक्सर मशहूर शख्सियतें उभर कर सामने आईं। तौक़े ग़ुलामी। मनिया ऐसे दौर में पैदा हुई थी जब इनका वतन अजीज़ ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया गया था। एक हिस्सा ज़ारे रूस के कब्ज़े में था, दूसरा ऑस्ट्रिया और तीसरा प्रोशिया जर्मनी के पास था। वारसा के हुक्मरान उस वक्त ज़ार की सल्तनत के रूसी अफसर थे। पोलैंड का ये ज़वाल 17वीं सदी के निस्फ से शुरू हुआ था। इसकी अंदरूनी कमज़ोरियों से इसके तीनों ताकतवर पड़ोसी ममालिक ने फ़ायदा उठाया और 1772 से मुल्क का बंटवारा शुरू हो गया, जो 1795 तक मुकम्मल हो गया और तकरीबन 120 साल तक पोलैंड की सल्तनत का नाम यूरोप के नक्शे से मिटा रहा। लेकिन मुहिब्बान वतन के दिलों में आज़ादी की चिंगारी सुलगती रही। मनिया के जद्दे अमजद ने भी आज़ादी हासिल करने की जिद्दोजहद में हिस्सा लिया था और उसका असर उनकी मुआशी हालत पर भी पड़ा। फिर भी इनके पास इतनी ज़मीनें थीं जिनकी आमदनी से वो और उनके मज़ारे बरसों चैन की ज़िंदगी बसर कर सकते थे। लेकिन मनिया के दादा जोसेफ स्कोडिस्की को ये ग़ुलामी की ज़िंदगी पसंद ना थी। आखिर वो भी इसी सरजमीन के बाशिंदे थे जिनके आलिमों की इल्मी और फ़न्नी सलाहियतों का तज़किरा मशहूर अरब जोग्राफिया दान अल अदरीसी ने अपनी किताब राजिर दोम में किया है, और जिसकी उम्दा दरसगाह और आलिमों के साइंसी ज़ौक़ से मुतल्लिक़ जर्मन जोग्राफिया दान हार्टमैन शैडल ने वर्ल्ड क्रॉनिकल में अपने मज़ामीन में तबसरा किया है। इसी खित्ता ज़मीन में पोलैंड के मशहूर फर्जंद निकोलस कोपरनिकस ने जन्म लिया, जो मारूफ साइंसदान थे।
जिसने सूरज के साकित होने और ज़मीन के इर्द गिर्द ज़मीन के इसके गिर्द चक्कर लगाने का नज़रिया पेश किया। सूरज के साकिन होने और ज़मीन उसके गिर्द चक्कर लगाती है, ये नज़रिया पेश किया। गर्द अपने मुल्क का नाम बुलंद करने और इसका सही मुकाम हासिल करने के लिए जोसेफ ने ज़राअत के साथ साथ तालीम भी हासिल की और पोलैंड के एक शहर लुब्लन में अपनी कौम के बच्चों के लिए एक स्कूल कायम किया। स्कोडिस्की ख़ानदान की ये पहली शख्सियत थी जिसे इल्म सीखने और सिखाने का शौक़ था। मनिया के वालिदैन। अब्बा को देखकर बेटे में भी इल्म का शौक़ पैदा हुआ और मनिया के वालिद ने पीटरबर्ग में साइंस की तालीम हासिल की। फिर वारसा आकर लड़कों के एक प्राइवेट हाई स्कूल में रियाजी और साइंस के प्रोफेसर बन गए। मनिया के नाना फ्लेक्स बोगिस्की ने एक शरीफ घराने की लड़की से शादी की। ये पूरा घराना अपने हुस्न की वजह से मुमताज़ था, मगर इनके 6 बच्चों में से सबसे बड़ी लड़की ब्रूनी सिल्वा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। हुस्न सीरत के अलावा वो जिंदा दिल, ज़हीन, खुश ज़ौक़, खुश मिजाज थीं। उन्होंने वारसा के एक मशहूर निजी इदारे में तालीम पाई। तालीम से फारिग होकर उन्होंने अपने ही स्कूल में मुलाजमत हासिल कर ली थी। जिस वक्त उनकी मुलाकात प्रोफेसर स्कोडिस्की से हुई, वो इस स्कूल में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज थे, जबकि ब्रूनी सल्वा एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी। इन दोनों के ख़ानदान पोलैंड के मुअज़्ज़ज़ीन में से थे और दोनों के ख़ानदान इनकलाबी ख्यालात रखते थे और पोलैंड की आज़ादी के लिए अमली जिद्दोजहद भी करते थे। इसलिए प्रोफेसर स्कोडिस्की और ब्रूनी सल्वा की शादी हो गई। इनके यहाँ 5 औलादें पैदा हुईं। बड़ी बेटी का नाम जोसिया था, दूसरी बेटी का नाम हेला था, तीसरी का नाम ब्रूनिया और बेटे का नाम जोसेफ था। जबकि सबसे छोटी बेटी का नाम मेरिया था। वो सबसे छोटी थी और इसे प्यार से मनिया कहा जाता था। बड़ी बेटी जोसिया एक बोर्डिंग हाउस में ज़ेरे तालीम थी। वो टाइफाइड से छोटी उम्र में ही वफात पा गई थी। 5वें बच्चे की पैदाइश के बाद ब्रूनी सल्वा ने स्कूल की हेडमिस्ट्रेस के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। प्रोफेसर स्कोडिस्की ने एक और स्कूल में मुलाजमत हासिल कर ली थी, जहां इनकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। वो स्कूल में रियाजी और फिज़िक्स पढ़ाते थे। प्रोफेसर स्कोडिस्की हर हफ्ते की शाम बच्चों के साथ गुजारते। वो उन्हें साइंसी कहानियाँ सुनाते थे। कभी कभी वो पोलैंड के आलम फाजल लोगों की कहानियाँ भी सुनाते थे, जिन्होंने मुल्क व कौम के लिए बेहतरीन कारनामे सरअंजाम दिए। मनिया की पैदाइश से 5 साल पहले पोलैंड के हुर्रियत पसंदों ने रूसी तसल्लुत के खिलाफ जिद्दोजहद शुरू कर दी थी। इस जिद्दोजहद में पोलैंड के 10,000 हुर्रियत पसंदों को ज़ार रूस ने साइबेरिया में जिला वतन कर दिया था। साइबेरिया में जिला वतन होने वालों में मनिया के दादा और नाना के 2 भाई भी शामिल थे। मनिया के एक चचा को फ्रांस जिला वतन कर दिया गया था, जबकि पोलैंड के कुछ लोग बचकर पेरिस चले गए थे। प्रोफेसर स्कोडिस्की कहा करते थे कि पोलैंड उस वक्त आज़ाद होगा जब पोलैंड के लोग साइंस और फ़लसफ़ा में तरक्की करेंगे। मैं इस जुमले को दोहराता हूँ कि पोलैंड उस वक्त आज़ाद होगा जब पोलैंड के लोग साइंस और फ़लसफ़ा में तरक्की करेंगे। वो बच्चों को पुरजोश किस्म की नज़में भी सुनाया करते थे और साइंसदानों की कहानियाँ सुनाकर अपने बच्चों में साइंस का शौक़ पैदा करते थे। एक नज़म कुछ यूँ थी: हम अलग थलग हैं, हम तकसीम शुदा हैं, हम तन्हा और बेयारो मददगार हैं। हर कोई शानदार मुस्तकबिल की तरफ देख रहा है, लेकिन खौफ के साथ हर कोई अपने छोटे छोटे गम उठाए फिरता है। मुस्तकबिल का रास्ता बहुत तंग है, हमारे जहन और रूहें जज्बात से भरी हुई हैं, लेकिन हम ठंड, अंधेरे, खामोशी और वीरानी में हैं। अचानक तूफान बरपा होगा, शोर मचाती आंधियां आएंगी तो दुनिया की बुनियादें हिल जाएंगी। शैतानी ताकतें इसको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये तूफान नहीं रुकेगा। वो हफ्ते की शाम सूरज गुरूब होने से पहले अपने बच्चों को सूरज का नज़ारा करवाते थे और बताते थे कि सूरज ज़मीन की गर्दिश की वजह से गुरूब होता है। बच्चे बहुत दिलचस्पी से इस मंजर को देखते, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल मनिया ही करती थी कि ज़मीन कैसे गर्दिश करती है।
सूरज कहाँ चला जाता है, दोबारा सूरज कहाँ से आता है। इस तरह बचपन से मनिया में साइंसी इल्म की जुस्तजू पैदा होना शुरू हो गई थी। मनिया बहुत ही ज़हीन थी। इसने अपने बाप से सुनी हुई बहुत सी कहानियाँ याद कर रखी थी। मनिया अपने बाप से सुनी हुई कहानियाँ सबको सुनाती और घर भर की दास्तां गो कहलाती। दूसरे बड़े बच्चे इकट्ठे बैठकर आइंदा जिंदगी के मंसूबे बनाते। जोसेफ डॉक्टर बनना चाहता था, ब्रूनिया को मुअल्लमी का पेशा पसंद था, हेला को अपनी माँ की तरह मौसीकी से लगाव था और कुदरत ने भी उसे अच्छी आवाज़ से नवाजा था। प्रोफेसर के 5 बच्चों में वो सबसे खूबसूरत थी, मगर जहानत में छोटी मनिया सबसे सबकत ले गई थी। इसने 4 बरस की उम्र में खेल ही खेल में खुद पढ़ना सीख लिया था। इसका हाफिजा इस कदर तेज था कि वो ज़रा सी देर में अपना सबक फर सुना देती और नज़में याद करने में उसे कमाल हासिल था। इसकी वालिदा पोलैंड के बाद शोरा का कलाम नकल करके पोलैंड के लोगों में तकसीम करती थी। मनिया इनको 1 या 2 मरतबा सुनकर ज़बानी याद कर लेती। बचपन ही से उसके चेहरे पर मुस्तकिल मिजाजी और आहनी क़ुव्वत इरादी की झलकियाँ आया थी। इसका रंग बहुत गोरा, आंखें हल्की नीलगू थी। इसके सफ़ेदी माइल हल्के सुनहरे बाल घुंघरियाले गुच्छों की शक्ल में उसकी पेशानी पर बिखरे रहते। ये नन्ही सी बच्ची माँ बाप की आंख का तारा थी। वो इसकी जहानत से बखूबी वाकिफ थे। वो इस पर जान छिड़कते थे। प्रोफेसर अपने बच्चों को खुश करने के लिए दिलचस्प पहेलियाँ और मुअम्मे लिखते, जिससे बच्चे बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते। उन्होंने हफ्ते की शाम बच्चों के लिए मखसूस कर रखी थी। बच्चे इस शाम का बेचैनी से इंतज़ार करते। नन्ही मनिया को अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। वो इनको दुनिया की औरतों में सबसे हसीन और सबसे लायक माँ समझती थी। बदकिस्मती से वो अपनी शादी के 8वें साल दिक्कत मर्ज में मुब्तला हो गईं। डॉक्टरों ने उन्हें चलने फिरने से मना किया था, इसीलिए वो घर पर ही आराम करती थी। मगर बेकारी इन्हें नापसंद थी। पोलैंड में कदीम ज़माने से चमड़े और तांबे की दस्तकारियां राइज थीं, लिहाजा उन्होंने जूते बनाने का फ़न सीख लिया और इसके मुताल्लिक ज़रूरी औजार भी जमा कर लिए। अब पढ़ने लिखने के अलावा उनका मुस्तकिल पेशा जूते बनाना था। वो सब बच्चों के जूते घर पर ही बनाती। इससे उन्हें खासी किफ़ायत हो जाती थी और बच्चे माँ के हाथ का बना हुआ जूता पहनकर बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस करते। मनिया ने किफ़ायत शारी, जफाकशी और वक्त की कदर माँ के हाथ से ही सीखी। मनिया की वालिदा का ज़्यादातर वक्त मुताले में कमरे में गुजरता था। घर का ये रोशन और हवादार कमरा था। अक्सर ये फूलों की भीनी भीनी खुशबू से मुअत्तर रहता था। प्रोफेसर जब अपने कामों से फारिग होते तो वो भी इसी कमरे का रुख करते। मनिया को ये कमरा बहुत पसंद था। वो यहाँ की हर चीज़ का बगौर मुशाहिदा करती। दूसरे होशियार बच्चों की तरह इसमें जुस्तजू की बहुत लगन थी। जब इसके वालिद दीवार पर लगे बैरोमीटर या शोकेस के अंदर रखे हुए साइंसी आलात की सफाई करते तो वो महवे हैरत बनी हुई हर चीज़ को गौर से देखती। इसे ये अजीब तमाशा मालूम होता था। लफ्ज़ साइंस का मफहूम उसकी समझ से बाला था। ये उसकी मासूम खुशियों का ज़माना था और वो अपनी माँ की बीमारी की नज़ाकत को भी ना समझती थी। ये पहला बाब ख़त्म हुआ और इंशाअल्लाह अगला बाब कल।